गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कनेक्ट हो जाइए सभी। गुड इवनिंग नरगिस, बानो, अंजलि, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें एनसीईआरटी पर आधारित होंगी, जिसमें एनिमल्स, वर्ड्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी गई है सीजीएस कोचिंग के ऐप पर। तो साइट से आप पीडीएफ नोट्स पे क्लिक करेंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स, जानवर के बारे में। देखिए, हमारी अर्थ पर अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स और वर्ड्स पाए जाते हैं। गुड इवनिंग ज्योत्सना। हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पशु और पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, उनका रंग अलग अलग होता है, आकार अलग होता है, रहने खाने की आदतें भी अलग होती हैं। ठीक है, तो ऑन अर्थ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड। दे आर यूनिक इन कलर, shape, living and eating habits. Every animal and bird has peculiar qualities. Few birds and animals also become our friends. In this section we will discuss about various birds and animals. कुछ एनिमल्स, कुछ पक्षी हमारे दोस्त भी बन जाते हैं, है ना। अब इसमें देखिए आप, ears of few animals are visible on the outside while ears of other animals are hidden. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान छिपे हुए रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, है ना। एनिमल्स विथ विजिबल ईयर्स, ऐसे एनिमल जिनके कान हमें दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, है ना। उनके शरीर पर बाल होते हैं और ये किसी नए जानवर को जन्म देते हैं, नए जानवर को जन्म देते हैं। तो ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर, पूरे शरीर पर बाल होते हैं और वो किसी नए जानवर को जन्म भी देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, एनिमल्स विथ हिडन ईयर्स, ऐसे जानवर जिनके कान छिपे हुए रहते हैं, कान दिखाई नहीं देते, छिपे हुए रहते हैं। उनके शरीर पर कोई बाल नहीं होते, समझेंगे इसको, कोई बाल नहीं होते, और वे किसी को जन्म नहीं देते। वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। तो क्या समझे? ऐसे जानवर जिनके कान जो है छिपे हुए रहते हैं, उनके शरीर पर कोई बाल नहीं होते और वे अंडे देने का काम करते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे किसी नए को जन्म देते हैं। ठीक है, अब इसी में है अ मैच्योर एलिफेंट, यानी कि एक नौजवान हाथी, वो 100 किलो तक पत्ते खा जाता है ना। 100 किलो तक पत्ते खा जाता है एक दिन में, एक दिन में 100 किलो तक पत्ते खा जाता है। ठीक है, और ये जो हाथी होते हैं वो आराम बहुत कम करते हैं। एलिफेंट रेस्ट वेरी लिटिल। तो ये 2 से 4 घंटे ही दिन में सोते हैं। ये हाथी 2 से 4 घंटे ही दिन में सोते हैं। इन्हें पानी के साथ और मिट्टी के साथ खेलना पसंद है, इन्हें पानी के साथ और मिट्टी के साथ खेलना पसंद है। दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से क्या होता है कि इनकी बॉडी जो है कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, इन्हें आराम मिलता है, ठंडी हो जाती है। पानी में और कीचड़ में खेलने से इनका शरीर जो है ठंडा हो जाता है। हाँ जी, द पैटर्न ऑफ स्किन इज ड्यू टू हेयर। हाँ बिल्कुल, इनकी जो
स्किन है उसका जो पैटर्न हमें दिखाई देता है वो इनके बालों की वजह से होता है। इनके जो कान हैं, ईयर, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसे ये हवा करने के काम में लाते हैं, ऐसे हवा करते हैं, है ना। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, थर्ड से लेकर फिफ्थ की एनसीईआरटी के। फिफ्थ वन, 3 महीने का जो हाथी होता है, 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ठीक। और जो हाथियों का ग्रुप होता है जिसे झुंड कहते हैं, झुंड, उस झुंड में फीमेल होती हैं हथनियां, हथनियां होती हैं उस झुंड में, प्लस इनके बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड, हर्ड जिसे कहते हैं, उसमें हाथियों के झुंड में फीमेल हाथी होती हैं और इनके बच्चे होते हैं। ठीक है। और जो सबसे एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगी, जो सबसे एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगी, यानी कि सबसे बुजुर्ग हथनी, वो ही उस ग्रुप की हेड होगी, वो ग्रुप की हेड होगी। ठीक है। इस ग्रुप में 10 से 12 फीमेल होती हैं, इस ग्रुप में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और बच्चे होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो 14 से 15 साल तक ही ग्रुप में रहते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, अपना अलग रहने लगते हैं। 14 से 15 साल तक ग्रुप में रहते हैं, फिर वो अलग रहने लगते हैं। जो आंट्स हैं, चींटियां, और माइट्स यानी कि घुन, और बास्ट्स यानी कि ततैया, ऑल्सो लाइक स्टेइंग इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज, मधुमक्खियों की तरह इन्हें भी ग्रुप में रहना पसंद है, समूह में रहना पसंद है। ठीक है। अ फ्रंट टीथ, एट्थ वन देखेंगे, अ फ्रंट टीथ ऑफ काउ आर स्मॉल, गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग लीव्स, पत्तों को काटने के काम में आते हैं। और टू च्वेयर ग्रास, द काउ यूजेस इट्स बैक टीथ विच आर शार्प एंड लॉन्ग, और चबाने के लिए जो गाय है वो अपने पीछे के दांतों का इस्तेमाल करती है जो बड़े होते हैं और बहुत ही नुकीले होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार बिल्ली, उसी प्रकार बिल्ली, कैट की बात करें, कैट यूजेस इट्स टीथ टू टीयर एंड कट द फ्लैश, मांस को कुतरने के काम में लाती है। जो बिल्ली है वो, उसके दांत भी नुकीले होते हैं, उन दांतों के इस्तेमाल कहाँ करती है, वो मांस को कुतरने के काम में लाती है। ठीक है। और बहुत ही नुकीले दांत होते हैं बिल्ली के भी। आगे देखेंगे, a snake's teeth are sharp but it never chews its prey but swallows it, इसका मतलब है जो सांप होता है उसके दांत भी बहुत नुकीले होते हैं, वो जो सांप होता है उसके दांत भी बहुत नुकीले होते हैं, ये अपने शिकार को चबाता नहीं है। जो सांप का शिकार होता है उसको ये चबाता नहीं है, चबाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, पूरा निगल जाता है, निगल जाता है। ठीक है। और टीथ ऑफ स्क्विरल यानी कि गिलहरी, गिलहरी ऑलवेज कीप ग्रोइंग, जो गिलहरी के दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, है ना। बट सिंस इट यूजेस देम फॉर कटिंग एंड च्यूइंग सो दे बिकम सॉफ्ट, और ये जो गिलहरी के दांत होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें काटने और चबाने के काम में लाती है, इसलिए वे मुलायम हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जो चींटियां हैं, आंट्स सीक्रेट अ सब्सटेंस एंड मूव इन सच अ वे दैट अदर आंट्स कुड इजीली फॉलो देम, चींटियां एक पदार्थ का स्राव करती हैं और इस तरह चलती हैं कि अन्य चींटियां आसानी से उसको ढूंढ लेती हैं और उसके पीछे पीछे चली आती हैं। तो आपने देखा होगा, चींटी अगर कहीं जा रही हैं तो वो सीधा लाइन से जाएंगी, आगे वाली चींटी को पीछे वाली चींटी फॉलो करती जाती है।
ठीक है। मेल इंसेक्ट्स, जो नर कीट होते हैं, जो नर कीट होते हैं, फाइंड देयर फीमेल पार्टनर थ्रू देयर स्मेल। जो नर कीट होते हैं वो अपने फीमेल पार्टनर को उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं, उसकी गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है। उसी प्रकार मॉस्किटोज जो है, हमें काटने के लिए मच्छर आ जाते हैं, वो हमें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं स्मेल से, हमारी स्मेल से, दुर्गंध से या गंध से। और उसके साथ साथ दे फाइंड अस थ्रू अवर बॉडीज हीट, हमारे शरीर के तापमान से वो हमें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और हमारे जो पैरों की दुर्गंध होती है उससे हमें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और वो आ जाते हैं, हमें काट के चले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। 15वां, सिल्क बॉम्ब, रेशम का कीड़ा। सिल्क बॉम्ब मतलब रेशम का कीड़ा कैन फाइंड इट्स पार्टनर थ्रू इट्स स्मेल फ्रॉम फ्यू किलोमीटर्स। रेशम का जो कीड़ा है वो अपने पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है उसकी गंध से, स्मेल। रेशम का कीड़ा भी अपने पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है मनीषा जी। 16, डॉग्स रिकॉग्नाइज एन आउटसाइडर डॉग फ्रॉम द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड फेसेस। जो कुत्ते होते हैं, एक मोहल्ले में कई सारे कुत्ते हैं, उस मोहल्ले में अगर बाहर का कुत्ता आ जाएगा तो उस कुत्ते के पेशाब से, यूरिन से, और जो मल करता है उसकी गंध से पहचान लेते हैं उसको कि हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। फिर भौंक भौंक कर उसको भगा देते हैं। एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग अ डे कैन रिकॉग्नाइज ओनली फ्यू कलर्स। ऐसे जानवर जो दिन में एक्टिव रहते हैं वो कुछ कलर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, देख पाते हैं कुछ कलर्स को, कुछ रंगों को। लेकिन ऐसे एनिमल्स जो रात में एक्टिव रहते हैं वो सिर्फ चीजों को दो रंगों में देख पाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। उनको दो ही रंग दिखाई देते हैं। ठीक है। जो लंगूर है, लंगूर, वो अलर्ट्स करता है अपने साथियों को, चेतावनी दे देता है किसी भी खतरे की। किससे? एक अलग प्रकार की आवाज निकालकर। जो लंगूर है वो अपने साथियों को किसी खतरे के लिए चेतावनी दे देता है। अगर कोई खतरा आ रहा होता है तो उसके लिए वो अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालता है, तो उसके साथी समझ जाते हैं कि कोई खतरा आने वाला है। ठीक है जी। A fish, मछली, uses electric waves to alert other fishes about any danger। जो मछली है वो खतरे के बारे में अन्य मछलियों को सचेत कर देती है विद्युत तरंगों के द्वारा। 20, few animals can predict storm and earthquake। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें तूफान और भूकंप, आने वाले तूफान और भूकंप की पता लग जाता है। ठीक है। दे स्टार्ट एक्टिंग डिफरेंटली, वो अलग तरीके का बिहेव करने लगेंगे। इससे जो है वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो समझ जाते हैं कि कोई अनहोनी होने वाली है, इसलिए जगह खाली कर दो। ठीक है जी। डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन टॉक टू ईच अदर। डॉल्फिन्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, एक स्पेशल लैंग्वेज का प्रयोग करके, एक विशेष भाषा, एक खास भाषा का इस्तेमाल करके डॉल्फिन आपस में बात करती हैं। बहुत दिमाग होता है डॉल्फिन में। फ्यू एनिमल्स स्लीप फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कुछ एनिमल्स बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड कैन बी सीन ओनली आफ्टर मंथ्स। एग्जाम्पल, लिजार्ड्स आर हार्डली सीन इन विंटर। कुछ जानवर, जंतु ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए गहरी नींद में सो जाते हैं और कुछ महीनों के बाद जागते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे कि लिजार्ड यानी कि छिपकली। छिपकली को आप सर्दियों में नहीं देखेंगे ज्यादा। छिपकली को आप सर्दियों में नहीं देखेंगे, ये सो जाती है। देखिए, छिपकली जो है लंबे समय के लिए सो जाती है, फिर कुछ महीनों के बाद निकलती है। सर्दी में छिपकली दिखाई नहीं देती।
स्लोथ, स्लोथ के बारे में पढ़ा होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। स्लोथ, स्लोथ जो है भालू की तरह लगता है लेकिन भालू नहीं होता। भालू की तरह लगता है स्लोथ लेकिन भालू नहीं होता। ये देखिए स्लोथ आप देख पा रहे हैं। मनीषा जी, समझ आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट करके बताइए। स्लोथ जो है भालू की तरह होता है लेकिन भालू नहीं होता है वो, है ना। और ये जो है 17 घंटे सोता है, दिन में 17 घंटे सोता है। और कैसे? उल्टा लटक कर, उल्टा लटक कर सोता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, बिल्कुल सही है। उल्टा लटक के सोता है। दे ईट द लीव्स ऑफ द ट्री, पेड़ की पत्तियां खाता है जी। जिस पेड़ पर ये रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। और जब उस पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती हैं तब वो उस पेड़ को छोड़ देता है और दूसरे पेड़ पर जाता है, दूसरे पेड़ पर जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसकी जो उम्र है स्लोथ की वो लगभग 40 साल की है। 40 साल तक ये जिंदा रहता है। और अपनी पूरे 40 साल की उम्र में जो टोटल 8 पेड़ों पर जा पाता है। ठीक है। और ये सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है। वो भी क्यों उतरता है? फ्रेश होने के लिए। एक बार सप्ताह में एक बार ही ये पेड़ से उतरता है, वो भी किस लिए? फ्रेश होने के लिए। इतना आलसी होता है स्लोथ। ठीक है। बड़ा प्यारा लगता है लेकिन बहुत आलसी होता है। 17 घंटे सोना, 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहना। और पेड़ से भी, पेड़ चेंज कब करता है? जब उस पेड़ की सारी पत्तियां खा जाएगा, फिर नए पेड़ पर जाएगा। और देखिए ऐसे उल्टा लटक कर सोता है। कौन सोता है भाई साहब ऐसे उल्टा लटक कर? बताओ, आप सो के दिखाओ। उल्टा लटक कर सोता है। ठीक है। और पूरे जीवन काल में ये 8 पेड़ों पर ही रह पाता है। और सप्ताह में एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी फ्रेश होने के लिए। ठीक है जी। अ टाइगर्स एबिलिटी टू सी इन द डार्क इज 6 टाइम स्ट्रोंगर देन अस। जो टाइगर होता है उसकी अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। उसकी अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। ठीक है। और टाइगर जो है यूरिन करता है, अपने ही क्षेत्र में यूरिन करता है। ठीक है, ताकि अन्य बाघ जो हैं उसे पहचान लें। अ टाइगर मेक्स डिफरेंट साउंड्स इन डिफरेंट सिनेरियो। जो टाइगर होता है वो अलग अलग स्थिति में, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की आवाज निकालता है। ठीक है। जब वो क्रोधित होता है, क्रोधित होता है, एंग्री, तब वो अलग प्रकार की आवाज निकालेगा। और जब उसे अपने फीमेल पार्टनर को बुलाना हो, जब उसे अपने फीमेल पार्टनर को बुलाना हो टाइगर को, तो अलग प्रकार की आवाज निकालेगा। ठीक है। और टाइगर की जो गुर्राहट है, रॉर, टाइगर्स रॉर कैन बी हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो टाइगर की जो घुर्राहट है वो करीब 3 किलोमीटर दूर से ही सुनाई दे जाती है। ठीक है। तो टाइगर जो है अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग प्रकार की आवाज निकालता है। जब वो गुस्सा होगा तो अलग होगी उसकी आवाज। जब अपने फीमेल पार्टनर को बुलाना होगा तो अलग आवाज होगी, प्यार वाली। और इसकी जो गुर्राहट है वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे जाती है। ठीक है जी, क्लियर। बाघ के जो कान होते हैं वो दोनों दिशाओं में काम करते हैं और चारों तरफ की आवाजें सुनता है। अगर पत्तों के बीच में से कोई निकल रहा है तो उसे भी समझ जाता है वो। और कोई शिकार निकल रहा होता है उसका भी उसे पता लग जाता है। ठीक है। मनीषा सिंह। 29।
मैन हंट्स एलिमेंट फॉर इट्स टीथ। इंसान जो है हाथी का शिकार क्यों करता है? इंसान हाथी का शिकार क्यों करता है? क्योंकि उसे उसके दांत चाहिए होते हैं। उसे उसके दांत चाहिए होते हैं। ठीक है। हमारे देश में हमारे देश में अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं। उसमें से 4 प्रकार की जो सांप हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं, जिसमें कोबरा, कुरैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रकार की जो सांप की प्रजाति हैं वो बड़ी जहरीली होती हैं। ये देखिए सांप। ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे देश में 4 प्रकार की जो वैरायटी हैं सांप की वो बड़ी जहरीली होती हैं। कोबरा, कुरैत, दुबोइया और अफाई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड्स। यहां तक क्लियर है? एक बार बता देंगे। मनीषा, नरगिस, वानो क्लियर है यहां तक? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ओके फाइन। राधा, ठीक है जी। वर्ड्स। जो पक्षी के कान होते हैं ना, आर नॉट विजिबल। पक्षी के जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा छेद होता है। ये दोनों तरफ सिर के दोनों साइड छोटे छोटे से छेद होते हैं। ठीक है। जो क्या है, पंखों से ढके होते हैं। इनकी जो पंखें होती हैं उनसे ढके हुए होते हैं, इसलिए वो कान हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है। द आईज ऑफ मैक्सिमम वर्ड्स इज ऑन बोथ साइड ऑफ वर्ड्स हेड। पक्षियों, ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें हैं वो सिर के दोनों ज्यादातर जो पक्षियों की आंखें हैं वो दोनों साइड होती हैं, है ना। और वर्ड कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट अ सेम टाइम। और पक्षी जो है एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीजों को देख सकता है। पक्षी एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीजों को देख सकता है, इस आंख से और इस आंख से। ठीक है। अभी और एडवांस चीजें चल रही हैं बेटा ईबीएस में। ठीक है, चलती रहेंगी एग्जाम तक, परेशान मत होइए। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, डोंट वरी। पढ़ते रहिए बस। तो जो पक्षियों की आंखें होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि छोटे छोटे छेद होते हैं और वो पंख से ढके हुए होते हैं। क्लियर। इन्हीं छेदों का इस्तेमाल करके, इसी होल्स से वो सुनने का काम करते हैं, हियरिंग का काम करते हैं। और ज्यादातर आईज ऑफ मैक्सिमम वर्ड्स इज ऑन बोथ साइड ऑफ वर्ड्स हेड। से उनके सिर के दोनों साइड होती हैं इनकी आंखें। और ये जो है सेम टाइम पर दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। जब पक्षी जो है एकदम स्ट्रेट देखेगा, सामने की तरफ देखेगा, देन बोथ द ईयर्स आर फिक्स्ड ऑन वन थिंग। अगर पक्षी एकदम जस्ट सामने देख रहा है तो उसकी दोनों आंखें उसी चीज पर होंगी। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट देख रहा है तो दोनों आंखें इस तरीके से हो जाएंगी। क्लियर। द नेक्स ऑफ सम वर्ड्स। कुछ पक्षियों की जो गर्दन होती है ना वो बहुत घूम जाती है। कुछ पक्षियों की जो गर्दन है वो बहुत घूम जाती है ना। और द प्यूपिल्स ऑफ वर्ड्स कांट मूव। प्यूपिल्स मतलब पुतली। आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं पाती। पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है वो नहीं घूम पाती है। इसलिए अगर उन्हें पीछे देखना होता है ना तो ऐसे पूरा सिर ऐसे घुमा देंगे, ऐसे उल्लू की तरह, है ना। उल्लू की तरह घुमा देंगे पूरा सिर, क्योंकि उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम पाती, इसलिए उन्हें पूरा सिर घुमाना पड़ता है। हमारी आंखों की पुतली घूम जाती है।
इधर देखो, इधर देखो। ठीक है। When birds' eyes are fixed on a particular thing, then they know its distance. अगर पक्षियों की आंखें एक पर्टिकुलर थिंग पर फिक्स रहती हैं तो ये उसकी दूरी का भी पता लगा लेती हैं। ठीक है। और जब वो डिफरेंट थिंग्स को देखती हैं तो इनकी जो व्यूज है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि ईगल हो गया, बाज, वल्चर, गिद्ध, हॉक्स, काइट्स, ये वर्ड्स जो हैं वो हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और जो फीमेल पैरट होती है जिसे मैना कहते हैं, तोता मैना वाला मैना, फीमेल पैरट जो मैना होती है, ये अपनी गर्दन को एक ही झटके में पूरा घुमा देती है। ठीक है जी, ये याद रखना है, फीमेल पैरट मतलब मैना। अगला, आउल, उल्लू तो अपने पूरे सिर को घुमा देता है, एकदम उल्टा कर देगा उल्लू, है ना। तभी कहते हैं ना उल्लू की तरह देख रहा है। ये देखिए उल्लू, देखिए इधर उल्लू देखिए, बैठा इधर सामने की तरफ है, गर्दन पीछे कर ली है। बैठा इधर सामने की तरफ है, गर्दन पीछे कर ली। देखो ये खेल रहा है, सीधा बैठा हुआ है, इससे सीधा नहीं बैठा जाएगा। तभी कहते हैं ना, इंसान से भी कहते हैं कि उल्लू की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। ये देखो आप, सीधा बैठा हुआ है लेकिन गर्दन इसकी देखो, इधर सीधा बैठा हुआ है, गर्दन जस्ट पीछे कर ली। क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है। वर्ड्स अलर्ट ईच अदर थ्रो स्पेशल साउंड। ये पक्षी जो है एक दूसरे को अलग अलग प्रकार की आवाज निकालकर इंडिकेशन देते रहते हैं, है ना। वर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर इनेमीज इन फ्लाइट एंड इनेमीज ऑन द लैंड। पक्षी उड़ान में दुश्मनों और जमीन पर दुश्मनों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। इंडियन रॉबिन, इंडियन रॉबिन जो होता है, ये देखिए ये रहा इंडियन रॉबिन, ये है आपका इंडियन रॉबिन। ठीक है। जो इंडियन रॉबिन है, मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्रास विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स, ट्विंग्स, वूल, हेयर, कॉटन एटसेट्रा। जो इंडियन रॉबिन है अपना घोंसला बनाता है घास के तने से, टहनियों से, ऊन से, बाल से, रुई से, आदि से। ठीक है जी। और इसका जो बच्चा होता है, इसका जो बेबी होता है, उसकी जो चोंच होती है, बीक, वो लाल रंग की होती है। ठीक है। मनीषा सिंह, ऑलमोस्ट 360, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये इंडियन रॉबिन है, देख लो। क्रॉ, कौआ जो होता है वो अपना घोंसला खुद बनाता है, आयरन, वायर, लोहे के तारों का इस्तेमाल करके, लकड़ी का इस्तेमाल करके। ठीक है। और एकदम हाईजेस्ट टॉप पर बनाएगा। ये देखो आप, कौआ ने घोंसला कहाँ बनाया, पेड़ के जस्ट ऊपर बनाया। अच्छा, कौआ घोंसला बनाता है, कोयल घोंसला कभी नहीं बनाती। कोयल जो है कौए के घोंसले पर ही कब्जा कर लेती है। भाई फीमेल है, चलेगी तो उसी की। तो कौआ अपना घोंसला बनाता है और कोयल जो है उस पर कब्जा कर लेती है। कौआ बेचारा क्या करेगा, फिर उसके अंडों की भी रखवाली करेगा, है ना। तो ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं है, पक्षियों में भी है। फीमेल जो है कब्जा कर लेगी। ठीक है जी। नाइटिंगले नेवर मेक्स इट्स नेस्ट ऑन नेस्ट एंड यूजेस द नेस्ट ऑफ क्रॉ टू ले एग्स। कोयल जो है अपना घोंसला, ये देखिए ये कोयल है, कौए के घोंसले पर कब्जा कर लिया और यहीं पर अपने अंडे देगी। ठीक है। और जो कौआ होता है वो अपने अंडों की भी सुरक्षा करेगा, कोयल के अंडों की भी सुरक्षा करेगा। ठीक है जी। आगे देखिए, डॉग, पाख्ता जिसे कहते हैं, पाख्ता मेक्स इट्स नेस्ट इन अ कैक्टस और हिना प्लांट। ये देखो, कैक्टस का जो प्लांट होगा ना, वहां पे कबूतर, डॉग, ये आपका डब जो है घोंसला बनाएगा कैक्टस के प्लांट पे। ये देखो यहां पे, ये गौरैया है, ये डब है,
और ये स्पैरो गौरैया lives in a house or near the house. It makes its nest on the oaks top of the almirah or eat the back of few mirrors in the galleries of a house. यहां बना लिया देखो। ठीक है जी। तो पाकता और स्पैरो गौरैया। पिजन पिजन मेक्स इट्स नेस्ट इन वेकेंट और अबेंडेंट फील्ड, खाली जगह पर बना लेता है। ये देखो अपार्टमेंट में, कोठी में, घर के पास जो खाली जगह होगी वहां पे खिड़की पे बना लेगा कबूतर अपना घोंसला, है ना। बारबेट बसंत गौरी जिसे कहते हैं, बारबेट मेक्स अ टुक टुक साउंड इन समर्स। ये टुक टुक साउंड करती है, सुना होगा आपने। इट पुट्स एग इन द होल ऑफ ट्रंक ऑफ ट्री। देखो ये पेड़ में छेद कर लिया और यहां पर अपने अंडे रखेगी और टुक 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 करती रहती है। ठीक है। दार्जिन वर्ड जो होती है वो अपना नेस्ट बनाती है। ये दार्जिन वर्ड है, देखो कितना अच्छा घोंसला बनाया है। दार्जिन वर्ड, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सनवर्ड शक्कर खोरा जिसे कहते हैं, सनवर्ड मेक इट्स नेस्ट ऑन अ स्मॉल ट्री। ये देखो शक्कर खोरा। ठीक है। शक्कर खोरा बालों बारी घास, पतली शाखाओं, पत्तियों, कपास और फटे कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक छोटे पेड़ पर या झाड़ी पर अपना घोंसला बनाता है। इन वस्तुओं के अतिरिक्त ये घोंसले बनाने में जाले का प्रयोग भी करता है। ठीक है। और द नेस्ट आर मेड बाई मेल बीवर, मेल बीवर के द्वारा घोंसले बनाए जाते हैं और फीमेल लुक आफ्टर देम, बनाए जाते हैं और मादा उनकी देखभाल करती हैं। वे सबसे अच्छे घोंसलों में अंडे देते हैं। ठीक है जी। क्रॉस यानी कि कौवा, स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरी, कैट्स बिल्लियां और माइस चूहे पक्षियों के दुश्मन हैं क्योंकि वे उनके अंडे चुरा लेते हैं और उनके घोंसलों को तोड़ देते हैं, है ना। वी शुड नॉट गो नियर और नेस्ट और टच इट। अगर हमने घोंसले को टच कर लिया तो वो उसको छोड़कर चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह रहने लगते हैं। वर्ड्स यूजेस नेस्ट टू ले एग्स, पक्षी जो है अपने घोंसले का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं। व्हेन द एग्स हैच, जब अंडे फूट जाते हैं, दे लीव द नेस्ट एंड फ्लाई अवे। पक्षी अपने घोंसले का प्रयोग अंडे देने के लिए करते हैं, जब अंडे फूट जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है। लिजार्ड यानी कि छिपकली, स्पैरो गौरैया, टोटॉइस कछुआ और स्नेक सांप, ये भी अंडे देते हैं। पूछा गया है प्रश्न, ये भी अंडे देते हैं। ठीक है। इफ अ फिश इज केप्ट इन वाटर आफ्टर बॉइलिंग इट एंड देन इफ इट्स कूल्ड इट रूम टेम्परेचर देन द फिश डाइज। अगर किसी मछली को पानी में उबाल कर रखा जाए, गर्म पानी में रखा जाए और फिर कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाए तो वो मछली मर जाएगी। ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, द एलिमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द एलिमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला एलिमेंट पाया जाता है। दोनों वृद्धि चाहते हैं, विकास चाहते हैं। ठीक है। क्लियर। आगे अब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। हमारे जीवन के जो एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं ये प्लांट्स, है ना। ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे काम आ जाती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो प्लांट्स के काम आ जाती है। ठीक है। प्लांट्स को भी हम फूड की तरह खाते हैं। प्लांट हमें फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, लकड़ी देते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और दे कंट्रोल पॉल्यूशन, ये प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं। तो इसके बारे में यही हम डिस्कस करेंगे इसमें। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट खेजड़ी। खेजड़ी का जो पौधा है, खेजड़ी का जो पौधा है
वो डिजर्ट एरियाज में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसे कम पानी चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। इसे बहुत कम पानी चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, क्लियर। और एनिमल्स भी इसकी पत्तियों को खा के गुजारा करते हैं भोजन के तौर पर। और द वर्ड्स ऑफ दिस ट्री आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स, और इसकी जो फली है वो सब्जी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और जो बच्चे हैं वो इसकी छाया में खेलते हैं, ठीक है। ये ट्री जो है राजस्थान का जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे खेजड़ी नाम का एक गांव है, वहां पे पाया जाता है। इस गांव का नाम खेजड़ी खेजड़ी पौधे के नाम पर पड़ा, ठीक है। ये है, देखिए खेजड़ी पौधा, खेजड़ी पौधा ये है, देख सकते हैं आप। फिर है लीची। लीची जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है, डिस्ट्रिक्ट है बोचाहा, वो गांव है बोचाहा, डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, और स्टेट है बिहार। यहाँ पे लीची बड़ा फेमस है, बहुत होता है, ठीक है। लीची बहुत फेमस है। और कब खिलते हैं लीची के फूल? फरवरी में। तो यही समय माना जाता है मधुमक्खी पालन का, क्योंकि लीची फ्लावर्स जो है मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। ये देखिए लीची खाई है, किस किसने लीची खाई है बताइए कमेंट करके। लीची किस किसने खाया है बताइए। फिर है डिजर्ट ऑक, बहुत पूछा जाता है सवाल। डिजर्ट ऑक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, ठीक है। और इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स, वो 30 मीटर अंदर तक जाती हैं, ग्राउंड में 30 मीटर अंदर तक जाती हैं, क्लियर। और जहां पे पानी उपलब्ध होता है, जहां तक इसकी जड़ें जाती हैं वहां तक पानी अवेलेबल होता है, और इसके जो ट्रंक बना होता है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो वहां के लोगों को जब पानी की कमी महसूस होती है तो वो एक छोटा सा पाइप डालकर पानी खींच लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पूछा गया प्रश्न है ये, डिजर्ट ऑक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत सारे पेड़ हैं हमारे घर में, वेरी गुड। अच्छी नहीं लगती है अंजलि जी? यस सर, मुजफ्फरपुर की सही लीची, ओके जी। डिजर्ट ऑक बेटा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में 30 मीटर तक चली जाती हैं, वहां ट्रंक बना होता है, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती हैं। वहां के लोगों को जब पानी की जरूरत होती है तो एक छोटा सा पाइप डालकर पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं वो, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है ये, है डिजर्ट ऑक, देख लीजिए। डिजर्ट ऑक ऑस्ट्रेलिया। डेट्स यानी कि खजूर, और कोकोनट नारियल। तो डेट्स जो है ये कहां पे मिलते हैं? अबू धाबी। खजूर जो है, अब खजूर का पेड़ अबू धाबी में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो वाली जो मिट्टी है वो ज्यादा सुइटेबल है खजूर की ग्रोथ के लिए। और कोकोनट जो है केरल में पाया जाता है, कोकोनट जो है केरल में। ये खजूर हो गए, ये कोकोनट हो गए, नारियल। मस्टर्ड सरसों, और फेनुग्रीक यानी कि मेथी, सीसम, सीसमे, और तिल, और कोरिएंडर धनिया, इनमें बीज होता है, इनमें बीज होता है। सरसों में भी बीज होता है, सरसों के बीज से हम तेल बना लेते हैं, और सरसों की जो पत्तियां उसको साग बना लेते हैं। मेथी में भी बीज होता है, तिल में भी बीज, और धनिया में भी बीज, ठीक है। तो ये देखिए सरसों, मेथी, तिल, और धनिया, ठीक है। नहीं, कॉर्निवोरस, मांसाहारी पौधे। कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। प्लांट्स दैट ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स।
कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, पौधे, जो एनिमल्स को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, जैसे कि चूहों को खा जाते हैं, फ्रॉक्स मेढक को खा जाते हैं, इंसेक्ट जो कीट होते हैं उनको खा जाते हैं। इन्हें मांसाहारी पौधे कहते हैं। जैसे कि नेफेंथिस, बहुत पूछा जाता है सवाल नेफेंथिस, ठीक है। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। नेफेंथिस जो पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके साथ साथ इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है, इंडिया में। दिस प्लांट इज टॉल लाइक अ पोट एंड हैज अ लिड मेड ऑफ लीव्स। इट हैज अ पेक्युलर स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये एक स्मेल, गंध छोड़ता है जिससे इंसेक्ट जो कीट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, और जैसे ही पास आते हैं उनको खा जाता है। ये देखिए, ये मांसाहारी पौधे। नेफेंथीज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है। मांसाहारी पौधा है। ये ऐसी गंध छोड़ते हैं जिससे अट्रैक्ट होते हैं कीट, और जैसे ही वो पास में आते हैं वो इन्हें खा जाते हैं। क्रोटोन। क्रोटोन, दिस प्लांट हैज कलरफुल प्योर लीव्स। ये क्रोटोन पौधा है, इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, ठीक है। इसकी जो जड़ें हैं वो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं, और इसे पानी की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, आप गमले में उगा रहे हैं क्रोटोन पौधा। पी प्लांट्स, मटर के पौधे। पी प्लांट्स, मटर के पौधे। इनका प्रयोग जो है ऑस्ट्रियन ग्रोगोर मेंडले ने किया था। इनके गुण जोड़े में पाए जाते हैं। उदाहरण, एक फिसलन भरा और खुरदरा बीज, या पीला या हरा बीज, या मोटा या तना। अगर अंदर के बीज फिसलन भरे हैं तो बेबी प्लांट है, और फिसलन भी है। समान घटना पीले या हरे बीजों या खुरदरे बीजों के लिए हो सकते हैं। मेंडले के अनुसार एंडी अगली पीढ़ी के बीज पीले और फिसलन वाले होंगे। ये है पी प्लांट्स, मटर के पौधे। देखिए, मटर है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मस्टर्ड, सरसों के पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, ठीक है। और जो है पाउडर टाइप सब्सटेंस, फूल की पंखुड़ियों में एक चूर्ण जैसा पदार्थ देखा जा सकता है। इसे परागकण कहते हैं ये। और ये सरसों आपकी, सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है और सरसों से साग बनाते हैं। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स, सब्जियां। तो चिली, मिर्ची। मिर्ची भारत में कहां से आई? पुर्तगाली व्यापारी के द्वारा ये साउथ अफ्रीका से आई। मिर्ची भारत में कहां से आई? साउथ अफ्रीका से आई, पुर्तगाली व्यापारी के द्वारा। लेडी फिंगर, भिंडी और कॉफी कहां से आई? अफ्रीका से आई। कॉलीफ्लावर्स एंड पियाज, यानी कि फूल गोभी और मटर, ये यूरोप से आए भारत में। ठीक है, तो चिली भारत में कहां से आई मिर्ची? साउथ अफ्रीका से पुर्तगाली व्यापारी लाए। भिंडी कहां से आई? भिंडी और कॉफी अफ्रीका से। कुलीफ्लावर और पियाज यानी कि फूल गोभी और मटर कहां से आई? यूरोप से। सोयाबीन कहां से आई? पहले इसे अमेरिका ले जाया गया चाइना के द्वारा, और फिर ये इंडिया में आई सोयाबीन। अब भारत ने क्या दिया? भारत ने बैगन दिए। क्या दिया? भारत ने बैगन दिए, रेडिस मूली दी, बीन्स सैम दी, है ना। बिटर 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 गॉड करेला दिया, मैंगो दिया, ऑरेंज दिया, बेरी बेर, बनाना केला, स्पाइनेच, पालक, ये सब भारत ने दिए।
ठीक है, भारत ने बहुत कुछ दे दिया, एक साथ बैगन दिए। एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन, the name of the particular species of birds whose male bird makes many beautiful nests and the female bird select one nest to lay her eggs। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से अच्छा घोंसला चुनकर उसमें अंडे देती है। वो है बीवर बर्ड, बीवर चिड़िया, बीवर बर्ड। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी द ट्रीज ऑफ ओनली वन काइंड आर सीन। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? अबू धाबी। खजूरी खजूर होगा यहां। आगे, एनिमल इंसेक्ट विच फाइंड अदर्स ऑफ देयर ऑन ग्रुप बाय स्मेल। जंतु और कीड़े अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं। कौन है वो? चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। सी आंसर। फोर्थ वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थवॉर्म्स। केंचुए के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अर्थवॉर्म मेक टनल्स इन द फील्ड विच प्रोवाइड easy passage to air and water into the soil। Earthworms soften the soil by digging underneath। Earthworms save the main crops from weeds। The droppings of the earthworms fertilize the soil। सही स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी डी आंसर। तो ए बी डी सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ वन, नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट। कर्णम मलेश्वरी 29 मेडल जीत चुकी हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वेट लिफ्टर हैं। सिक्स्थ, देयर इज अ स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हुज मेल मेक्स ब्यूटीफुली बोवन नेस्ट। द फीमेल लुक्स एट द ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन। ये वही है, वेवर बर्ड आ गया। ठीक है जी। सातवां, consider the following animals: snake, turtle, frog, crocodile। select from the following common characteristic found in all these animals। इन सब में कॉमन विशेषता क्या पाई जाती है? सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, इनमें तो कॉमन विशेषता ये है कि ये अंडे देते हैं। ठीक है जी। Select from the following the characteristics which is found in all the animals given below: turtle, python, eagle, lizard और honeybee। इनमें क्या विशेषता पाई जाती है कॉमन? ये भी अंडे देते हैं। Ninth, in which of the following state, union territory of India, the village council of forest on the hills hold a special meeting and through a lottery decide which family will get how much land that year for farming। भारत का वो कौन सा शहर या संघ शासित प्रदेश है जहां पर निवासी जो है लॉटरी लगाते हैं और वो डिसाइड करती है कि इस साल किस व्यक्ति को कितनी खेती दी जाएगी फसल करने के लिए? मिजोरम में। 10th, द हेड ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट। हाथियों का जो झुंड होता है उसका मुखिया कौन होगा? और ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे उम्र दराज मादा हाथी। अभी डिस्कस किया था हमने, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, रिवीजन करते रहिए इसको, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्लास कैसी रही। मनीषा, नरगिस, वानू, राधा,